दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी में कई सारे ट्विस्ट हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही सही जगह किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी की शुरुआत मेघामय नाम के एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट से होती है। इस वक्त रात के करीब 10 बजे होते हैं। अब हम देखते हैं कि हैरी नाम का एक चोर उस अपार्टमेंट के रूम नंबर 307 का ताला खोलकर अंदर घुस चुका होता है। फिर वो इधर उधर तलाशता है, लेकिन उसे कुछ खास कीमती सामान नहीं मिलता। पर तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। तो वो जल्दी से बेडरूम में जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है। और इसी बीच बेडरूम में घुसने से पहले उसका सिर टेबल से टकरा जाता है, इसलिए कुछ ही देर में उसकी आंखें झपकने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब हैरी को होश आता है तो वो देखता है कि लिली की लाश फर्श पर पड़ी है, जबकि हॉल में किम अपने हाथों पर लगे खून को साफ कर रहा होता है। अब किम को महसूस होता है कमरे में कोई और भी मौजूद है, इसलिए वो गन उठाकर इधर उधर तलाशने लगता है। लेकिन मौका मिलते ही हैरी उस पर पीछे से हमला कर देता है और झड़प के दौरान किम की गन भी छीन लेता है। फिर कुछ देर के बाद हम हैरी को किम के चेहरे पर टेप लगाते हुए देख पाते हैं, जो कि अभी बंधा पड़ा था। लेकिन इसी बीच किचन की तरफ से लड़खड़ाते हुए एक डिलीवरी बॉय जैक बाहर आता है। उसकी हालत को देखकर साफ लगता है कि किसी ने उस पर वार किया था। अब वो घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन सामने हैरी और बंधा हुआ किम देखकर रुक जाता है। अब हैरी जैक को भी गन की नोक पर रोककर पूछता है कि वो इस रूम में क्या कर रहा है, जबकि जब वो चोरी कर रहा था तब जैक यहाँ पर नहीं था। अब जैक डरते हुए बताता है कि वो तो बस खाना डिलीवर करने आया था, लेकिन जैसे ही अंदर आया तब किसी ने पीछे से मारकर उसे बेहोश कर दिया। और जब उसे होश आया तब उसने हैरी को किम के चेहरे पर टेप लगाते हुए देखा। आगे हैरी पूछता है कि उस पर हमला किसने किया, तो जैक कहता है कि उसे ठीक से याद नहीं, बस इतना याद है कि हमलावर ने जैकेट पहना हुआ था। अब हैरी खुद को ऐसे दिखाने लगता है कि मानो वो कोई बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट हो, जबकि किम बीच में बोल पड़ता है कि हैरी असल में एक चोर है और उसी ने उसकी पत्नी लिली को मारा है। लेकिन हैरी जवाब देता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, लिली को तुमने मारा है और अब इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हो। तो किम कहता है कि पुलिस को कॉल करो, उसके आते ही पता चल जाएगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। इस तरह जब दोनों बहस कर रहे होते हैं तो जैक मौका देखकर गेट की तरफ भागता है, लेकिन हैरी उसके पीछे दौड़ता है। पर जब तक वो संभलता तब तक किम रस्सी खोलकर आजाद हो चुका होता है और पीछे से वार करके हैरी को बेहोश कर देता है। अब हैरी को बेहोश गिरा देखकर जैक और भी ज्यादा डर जाता है। हालांकि उसने रूम का गेट तो खोल लिया था, लेकिन घबराहट में वो किम की बात मानकर गेट वापस से बंद कर देता है। फिर कुछ समय के बाद हैरी होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वो अब वहीं पर बंधा पड़ा है और उल्टा किम के हाथ में गन है। अब जैक डरते डरते हैरी का पर्स और फोन निकालकर किम को दे देता है। यहाँ पर किम उसका नाम पूछता है और सवाल करता है कि तुम्हें मुझ में और हैरी में से बुरा आदमी कौन लगता है। तो जैक दबाव में आकर कहता है कि आप तो अच्छे आदमी हैं और ये हैरी एक चोर है। इसके बाद किम फिर पूछता है कि तुम कौन हो, तो जैक खुद को बस एक डिलीवरी बॉय बताता है। तब किम उसे याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले एक कपल शिन और कीरा अपनी नई नई शादी के बाद अपने अपार्टमेंट में मरे हुए मिले थे और जांच में सामने आया था कि उन्हें मारने वाला भी एक डिलीवरी बॉय था जो अभी तक फरार है। और ये मत भूलो कि तुम भी एक डिलीवरी बॉय हो। ऐसा कहते हुए किम जैक का फोन मांगता है, जिससे कि जैक किम को दे देता है। यहाँ किम जैक को लगातार ताली बजाने का कहकर किचन में जाकर कुछ तारों को समेटना शुरू कर देता है। फिर किम के जाते ही जैक हैरी के पास आकर कहता है, मुझे पता है कि किम एक गलत आदमी है, इसलिए मैं तुम्हारी टेप खोलने वाला हूँ। जिसके बाद हम दोनों किम पर हमला करके अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएंगे। साथ में मुझे ये भी याद आ गया कि मुझ पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि किम ही था। अब ऐसा कहने के बाद जैक हैरी के टेप को खोलने लगता है, पर तभी किम बाहर आकर हैरी को लात मारकर उसे बेहोश कर देता है और जैक को अपनी गन की नोक पर रखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं बोला था। पर अब जैक किम पर हमला कर देता है, जिसके बाद किम की गन नीचे गिर जाती है। अब इन दोनों में गन को लेकर हाथापाई शुरू हो जाती है, पर तभी जैक किम पर एक वाइन की बोतल फोड़ देता है। पर इस सब के बावजूद किम अभी भी जिंदा था और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे किम जैक की तरफ बढ़ते हुए जैक को पकड़ लेता है। पर तभी हॉल में हैरी को होश आ जाता है और हैरी देखता है कि किम मर चुका है। वहीं जैक हैरी से कहता है, मैंने इसे नहीं मारा, ये सब गलती से हुआ था। अब इस घटना को देखकर हैरी इस जगह से निकलने लग जाता है, लेकिन जैक हैरी से मदद मांगते हुए कहता है, किम किलर था और उसने अपनी वाइफ को मारा, फिर गलती से मेरे हाथों किम मारा गया। सच्चाई तो तुम भी जानते हो।
इसलिए प्लीज पुलिस के आने तक तुम यहीं रुको और मेरी अलिबाई बन जाओ। तो ये सुनकर हैरी बोलता है किम और लिली हस्बैंड वाइफ थे और दोनों ही मर चुके हैं। साथ ही किम ने बेशक लिली को मारा हो, लेकिन किम को तो तुमने मारा है। वहीं रही बात मेरी अलिबाई बनने की, तो मैं इस घर में चोरी करने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं खुद फंस जाऊंगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल करके पुलिस के आने का वेट करो। ऐसा कहकर हैरी अपने सामानों को दोबारा से समेटने लगता है। तभी हैरी फ्रिज के पास से जब अपना टॉर्च उठाता है तो देखता है कि फ्रीजर -25 डिग्री पर था, जो कि हैरी को बहुत ही अजीब लगता है। इसलिए अब वो फ्रीजर को खोलकर देखने लगता है और फ्रीजर के खुलते ही हम देख पाते हैं कि इस फ्रीजर के अंदर ढेर सारे पैसे पानी के अंदर पड़े हुए थे। फिर इन पैसों को देखकर हैरी की नीयत डगमगा जाती है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो कहता है कि एक काम करो, तुम बेडरूम में पड़ी लिली की लाश को ठिकाने लगाओ और मैं हॉल को साफ करता हूँ। तो इस बात को सुनकर जैक सीधा लिली की लाश के पास जाता है। दूसरी तरफ हॉल में हैरी जब जैक की डिलीवरी बैग को देखता है तो इसमें भी बहुत सारे रुपए पड़े होते हैं। अब जैक की डिलीवरी बैग में रखे पैसों को देखकर हैरी जैक के ऊपर गन तानकर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हम मेघामे बिल्डिंग के बाहर खड़ी एक रेड कार में लिली को अपने बॉयफ्रेंड से बात करता हुआ सुन पाते हैं। यहाँ लिली अपने बॉयफ्रेंड को मेघामे बिल्डिंग से बाहर आकर उसे उसके अपार्टमेंट के अंदर ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिससे कि लिली का बॉयफ्रेंड मान जाता है। इसी कार की डिग्गी से जैक पैसों को निकालकर अपने डिलीवरी बैग में भरने के बाद लिली के पास आ जाता है। फिर लिली जैक को एक बिजली का बिल देते हुए कहती है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने आज सुबह ही इस जगह की बिजली के बिल को भरने को कहा था। असल में लिली का बॉयफ्रेंड मेघामे अपार्टमेंट में पैसों से रिलेटेड डील करने वाला था और जैक और लिली मिलकर इन्हीं पैसों को चुराने आए थे। यानी कि जैक लिली को पहले से ही जानता था और लिली जैक को भी डेट करके अपने बॉयफ्रेंड से चीट कर रही थी और इन दोनों का प्लान लिली के बॉयफ्रेंड को चकमा देकर पैसों को चुराने का था। खैर, अब लिली की बात मानकर जैक अपार्टमेंट नंबर 307 के सामने वाले पिलर के पीछे छुपकर लिली और लिली के बॉयफ्रेंड के आने का वेट करने लगता है। तभी लिली किम के साथ 307 रूम नंबर में घुस जाती है। अब रूम के अंदर हम हैरी को इन दोनों से छुपते हुए भी देख लेते हैं। यहाँ लिली बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम में घुसकर जैक को कॉल करते हुए कहती है, इधर तो कुछ गड़बड़ है, तुम इस जगह से निकल जाओ, मैं भी किम को चकमा देकर यहाँ से निकल जाऊंगी। अब लिली की बात सुनकर जैक वापस जाने लगता है। आगे लिली बाथरूम से निकलकर किम को सिड्यूस करने लगती है, लेकिन तभी किम लिली पर गन तान देता है। फिर कुछ देर के बाद हम लिली की लाश को देख पाते हैं, जिसे कि किम बेडरूम में छोड़ देता है। वहीं जैक वापस जाने की बजाय रूम नंबर 307 का दरवाजा नॉक करके कहता है, मैं मिस लिली का पार्सल लेकर आया हूँ। इसके बाद जैक किम को अंदर आने को कहता है और जैसे ही जैक अंदर आता है, किम जैक के पीछे से वार करके जैक को बेहोश कर देता है। अब मूवी यहाँ से वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ जैक और हैरी फ्रीजर में रखे पैसों को ही देख रहे थे। जैक बताता है कि मेरे डिलीवरी बैग में रखे कुछ ही नोट असली हैं, बाकी सारी नकली नोट हैं और इन्हीं नकली नोटों को मैं और लिली मिलकर लिली के बॉयफ्रेंड के असली नोटों के साथ बदलकर यहाँ से फरार होने वाले थे, लेकिन हमारा प्लान खराब हो गया। वो कहता है कि किम लिली का पति नहीं है, वो लिली का बॉयफ्रेंड हो सकता है, क्योंकि लिली की तो शादी हुई ही नहीं थी। अब जैक की बात सुनकर हैरी बताता है, असल में मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी मजबूरी ऐसी है कि मुझे चोरी करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे बच्चे की कल सुबह ही किडनी का ऑपरेशन होने वाला है, जिसके लिए मेरे बच्चे को अर्जेंट किडनी डोनर की जरूरत है। मैंने अपनी भी किडनी अपने बच्चे को दे दी थी, लेकिन मेरी किडनी रिजेक्ट हो गई, इसलिए मुझे अर्जेंट किडनी चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ चोरी करने आया था। हैरी की सिचुएशन जानकर जैक कहता है, मेरी भी शादी कुछ दिनों में होने वाली है और मैं इस जॉब से बहुत ही कम पैसे कमा पाता हूँ। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम दोनों मिलकर इन पैसों को आधा आधा बांट लें, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। वैसे भी तो किम ने लिली को मारा ही है और एक्सीडेंटली किम भी मेरे हाथों मारा गया। अब जैक की इस बात को सुनकर हैरी एग्री करता है। इसके बाद ये दोनों किम और लिली की लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं। अब हैरी की आईडी देखकर जैक कहता है, तुम्हें लिली ने जो बिजली का बिल दिया था उसमें किसका नाम था? तो जैक कहता है, उसमें पार्क का नाम था। हैरी कहता है, यानी कि पार्क लिली का बॉयफ्रेंड था। वहीं लिली का तुम्हारे हिसाब से कोई पति भी नहीं था, तो फिर ये किम है कौन? और दोस्तों यहीं आता है एक और ट्विस्ट, क्योंकि हैरी के इतना पूछते ही हम अलमीरा से निकलते हुए पार्क को देख पाते हैं, जिसे कि पट्टियों से बांधा गया था। इसी के साथ कहानी वापस से फ्लैशबैक में चली जाती है। अब यहाँ पर हम पार्क को मेघामे अपार्टमेंट में आता हुआ देखते हैं। आते ही पार्क रूम नंबर 307 के इलेक्ट्रिक मीटर को ऑन कर देता है
और रूम नंबर 307 में जाकर फ्रीजर में पड़े अपने पैसों को देखता है। लेकिन तभी इस रूम की लाइट ऑफ हो जाती है और पार्क इस फ्रीजर को बंद कर देता है। इधर किम आकर पार्क पर गन तानकर पार्क को होस्टेज बना लेता है। आगे किम पार्क को बहुत सारी मिल्क की बोतल पीने के लिए देता है। अब पार्क की हालत को देखकर हम समझ पाते हैं कि पार्क को दूध से एलर्जी है। किम इधर मेघामे बिल्डिंग में होने वाली डील के बारे में पूछता है, लेकिन पार्क इस बारे में कुछ भी बताने को राजी नहीं था और बाथरूम में जाने की बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, पर किम पार्क को जाने नहीं देता। तभी पार्क बताता है कि मेरी डील आज मिस्टर एलेक्स नाम के एक बंदे से होने वाली है। अब पार्क के इतना बोलते ही पार्क का पेट खराब हो जाता है, जिस कारण से पार्क अपना पैंट गंदा कर देता है। फिर कुछ देर के बाद हम पार्क और किम को बाथरूम में देख पाते हैं। किम पार्क से पैसे कहाँ रखे हैं इस बारे में पूछता है, लेकिन पार्क इसका जवाब नहीं देता। तभी पार्क को लिली का कॉल आता है और लिली यहाँ पार्क को नीचे आने को कह रही थी। किम लिली की बात सुनकर इशारों में पार्क से कहता है कि मैं नीचे जाऊंगा लिली को लेने। आगे किम लिली को लेने नीचे जाता है और लिली को लेकर अपार्टमेंट नंबर 307 में आता है। अब अपार्टमेंट में लिली किम को सिड्यूस करने लगती है, क्योंकि लिली समझ गई थी कि पार्क के साथ कुछ गलत हुआ है और किम अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन किम लिली पर गन तानकर लिली को होस्टेज बना लेता है, जिसके बाद किम पार्क को कबर्ड से बाहर निकालकर इन दोनों से ही पूछता है कि डीलिंग के पैसे कहाँ हैं। अब अपनी जान बचाने के चक्कर में लिली कहती है कि पैसों को इसी कमरे में पार्क ने रखा है। यहाँ पर पार्क लिली को चुप होने को कहता ही है कि तभी लिली को जैक का कॉल आता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लिली किम और पार्क पर पेपर स्प्रे कर देती है। इधर लिली किम पर चढ़ जाती है और पार्क, जिसकी आंखों में मिर्ची चली गई थी, वो किम की जगह लिली का सर फोड़ देता है, जिससे कि लिली की मौत हो जाती है। अब लिली के मरते ही किम पार्क को वापस से बंदी बना लेता है और इसी के साथ कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। इधर पार्क के फेस पर हम स्लीपिंग मास्क देख पाते हैं, जिससे कि पार्क जैक और हैरी को देख नहीं पाता। यहाँ पार्क को लग रहा था कि जैक और हैरी पुलिस वाले हैं, इसलिए पार्क इन दोनों के हर सवालों का जवाब देता है। फिर पार्क से इन दोनों को पता चलता है कि आज रात 11 बजे इसी रूम में एक इल्लीगल डीलिंग होने वाली है, जिसमें कि एलेक्स नाम का एक डीलर आज पहली बार पार्क से डीलिंग करने के लिए यहाँ आने वाला है। तभी हम वापस से किम के कुछ फ्लैशबैक्स देख पाते हैं, जहाँ पर किम अपना शू पॉलिश करवाते टाइम फांग नाम के बंदे पर नजर रख रहा था। अब यहाँ हमें किम का ये फ्लैशबैक क्यों दिखाया गया, इसका जवाब हमें आगे मिल जाएगा। खैर, वापस से प्रेजेंट में पार्क इन दोनों से कहता है, अगर मैं आज की डीलिंग में आप दोनों की कल्प्रिट्स को पकड़वाने में मदद करूं, तो क्या आप मेरी सजा कम करवा देंगे? तो ये सुनकर हैरी एकदम से कहता है, कैसी सजा और तुम किस डील के बारे में बात कर रहे हो? इस तरह से अब हैरी की ये बात सुनते ही पार्क समझ जाता है कि हैरी और जैक पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं। यहाँ हैरी इस बात को जानते ही जैक को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, जिस कारण जैक गुस्से में पार्क को मारकर पार्क को बेहोश कर देता है। अब पार्क के बेहोश होते ही हैरी जैक को गुस्से में कहता है, सिर्फ कुछ ही मिनटों में 11 बजने वाले हैं, यानी कि मिस्टर एलेक्स जो कि पार्क से डीलिंग करने वाला था, वो इस अपार्टमेंट में आता ही होगा। फिर सिचुएशन को देखते हुए जैक कहता है, हम एलेक्स के आने से पहले ही सारे पैसे लेकर निकल जाएंगे। अब जैक के ऐसा कहते ही ये दोनों पैसों को निकालने लग जाते हैं, लेकिन तभी इस रूम में कोई नॉक करता है और गेट एकदम से खुल जाता है और इसी के साथ कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, वो भी कुछ मिनट्स पहले। यहाँ हम एलेक्स और फांग को मेघामे बिल्डिंग के रूम नंबर 307 के बाहर देख पाते हैं। रूम के बाहर फांग गेट नॉक करता है, लेकिन कोई जवाब ना आने पर फांग पार्क को कॉल करता है। अब फोन की आवाज तो इन दोनों को रूम के अंदर से ही आ रही थी, जिससे कि ये दोनों जान जाते हैं कि पार्क अंदर ही है, इसलिए फांग गुस्से में इस रूम के गेट को तोड़ देता है। फिर इतना दिखाते ही मूवी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। अब रूम के अंदर आते ही इन्हें हैरी दिखता है, जो कि जैक को पकड़े हुए था। यहाँ हैरी फांग को एलेक्स के सामने खुद को पार्क बताकर इंट्रोड्यूस करता है। हैरी एलेक्स से कहता है कि जैक मेरे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन मैंने जैक को पकड़ लिया। अब हैरी की बात सुनकर फांग जैक को पकड़ते हुए उसके सामने मारने ही वाला होता है, लेकिन फांग को रोकते हुए हैरी कहता है, मैं जैक से खुद निपट लूंगा। तभी एलेक्स जैक के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी 10 साल पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड मैरी के छोटे भाई हो। वो पूछता है, क्या तुम्हारी बहन मैरी अभी भी शादीशुदा है? तो इस बात पर जैक इनकार कर देता है। तो जैक की बात सुनकर एलेक्स कहता है, यानी कि मैं तुम्हारी बहन से शादी कर सकता हूँ, मतलब कि अब हम दोनों रिश्तेदार हुए और मैं अपने रिश्तेदार को कभी चोट नहीं पहुंचाता। अब एलेक्स के ऐसा कहते ही फांग जैक को छोड़ देता है। आगे एलेक्स जैक को उसके साथ काम करने का ऑफर देता है, जिस पर जैक पूछता है, आप क्या करते हैं मिस्टर एलेक्स? तो एलेक्स हैरी की तरफ देखते हुए बोलता है
कि ये तुम्हें मिस्टर पार्क बहुत ही अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ हैरी ना चाहते हुए भी जैक के पास आकर उसके कान में कहता है, मिस्टर एलेक्स ब्ला 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 ब्ला, समझे तुम। अब सिचुएशन को समझते हुए जैक सरप्राइज होने का नाटक करके बोल पड़ता है, मिस्टर एलेक्स आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। फिर जैक की बात सुनकर एलेक्स पार्क से डील कंप्लीट करने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन इधर हैरी कहता है, मैं पहले तुम्हारा माल देखना चाहता हूँ। हैरी की बात से हम समझ पाते हैं कि हैरी माल को रिजेक्ट करके इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद जैक के साथ पैसों को लेकर भागने वाला था। असल में हैरी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई ड्रग डीलिंग होने वाली थी। फिर चेकिंग की बात सुनकर एलेक्स थोड़ा भड़क जाता है, पर पैसों के कारण एलेक्स शांत होकर माल की टेस्टिंग के लिए मान जाता है। तो अब फांग नीचे जाकर रूम नंबर 307 में कई सारे किडनैप हुए बच्चों को लेकर अंदर आता है। असल में इन बच्चों को अलग अलग जगहों से किडनैप किया गया था और इन्हें भिखारी बनने के लिए ट्रेन किया जा रहा था। इसका सैंपल ये सारे बच्चे भीख मांग कर देते हैं। इन बच्चों को देखकर हैरी और जैक तो हक्के बक्के रह जाते हैं और इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं हम समझ पाते हैं कि पार्क ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला था, जो कि बच्चों को किडनैप करके उन्हें दूसरे देश में बेचकर इन बच्चों से भीख मंगवाता था। अब हैरी एलेक्स से पूछता है, तुम इन बच्चों को कहां से लाए? एलेक्स कहता है, मैंने इन बच्चों को हॉस्पिटल और रास्तों से उठाया है। तभी हम वापस से किम के कुछ फ्लैशबैक्स देख पाते हैं, जहां पर किम एक हॉस्पिटल के बेड पर था और हॉस्पिटल के बाहर किम की बेटी सूजी को फांग किडनैप कर लेता है। जिसके बाद इसी जगह हैरी को अपने बच्चे के साथ गुजरते टाइम किम की बेटी का फोन मिलता है, जिसे कि हैरी नर्स को देते हुए कहता है, ये फोन नीचे पड़ा हुआ था। आगे कुछ दिनों के बाद हम किम को फांग पर नजर रखते हुए देख पाते हैं और उसी सुबह किम अपने ऑफिस में अपने जूनियर माइलो से कहता है कि मैं जैसे ही इशारा करूं वैसे ही तुम पुलिस को कॉल कर देना। फिर इतना बोलकर किम यहाँ से सीधा अपार्टमेंट नंबर 307 में आता है और इसी जगह कैमरे को छुपाने लगता है। पर तभी हम देख पाते हैं कि पार्क भी कमरे में आ जाता है। दूसरी तरफ किम के ऑफिस में माइलो, जो कि बाथरूम में फंस गया था, उसे किम का कॉल आ रहा था, लेकिन माइलो बाथरूम से निकल नहीं पाता। इतना दिखाते ही किम का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और मूवी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। फिर हैरी कहता है कि मैं इन सभी बच्चों को खरीदूंगा। तो अब जैक अपने डिलीवरी बैग में रखे पैसों को लेकर इन्हें दे देता है, लेकिन इन पैसों को चेक करते ही फांग को मशीन से पता चल जाता है कि ये सारे पैसे नकली हैं। इसके बाद इस जगह पर फांग, एलेक्स, जैक और हैरी के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अब फाइट के दौरान फांग हैरी को होस्टेज बना लेता है, वहीं जैक एलेक्स को होस्टेज बना लेता है। तभी असली पार्क, जो कि किचन में बेहोश पड़ा हुआ था, उसे होश आ जाता है। हम पार्क के हाथों में एक गन देख पाते हैं और क्योंकि पार्क को नहीं पता था कि असली डीलर कौन है, इसलिए पार्क मिस्टर एलेक्स की तरफ गोली चलाने के लिए बढ़ता है। पर उससे पहले ही फांग सामने आकर चाकू लेते हुए पार्क पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी पार्क गोली चला देता है। लेकिन यहाँ कोई भी मारा नहीं जाता, क्योंकि ये एक नकली बंदूक थी जो कि लाइटर का काम करती थी। इस लाइटर से फांग की सिगरेट जल जाती है, जिसे कि फांग जमीन पर फेंक देता है। वो सिगरेट सीधा जाकर एक लीक गैस ऑयल पर पड़ती है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है। अब धमाके के बाद हैरी होश में आता है और हैरी सारे बच्चों को बाहर निकालकर जैक को लेने अंदर वापस आता है, पर उल्टा जैक ही पीछे से हैरी को चाकू घोंप देता है। आगे जैक हैरी को बताता है कि यहाँ धमाका होते टाइम जब तुम बच्चों को लेकर बाहर जा रहे थे, तब मैंने इन लोगों को मार डाला और अब तुम्हारे मरने के बाद पुलिस आएगी। फिर पुलिस को ऐसा लगेगा कि तुमने ही इन बच्चों को इन डीलर्स से बचाया और इसी दौरान तुम मारे गए। अब हैरी पूछता है, फिर तुम्हारा क्या होगा? जैक कहता है कि मैं तो बस एक आम डिलीवरी मैन हूँ। हैरी कहता है कि मुझे जाने दो, मेरे बच्चे की आज सर्जरी है। तो जैक कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को डोनर मिल चुका है और सर्जरी 1 हफ्ते बाद होगी। इसका मैसेज मैंने तुम्हारे फोन में पढ़ लिया था। और हाँ, एक और बात, मैंने तुम्हें जैसा बताया था ना कि मेरी कुछ दिनों में शादी होने वाली है, लेकिन अब वो शादी नहीं होगी, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड जिससे मैं शादी करने वाला था, वो मेरे डिलीवरी बॉय होने के कारण किसी और के साथ शादी करके सेटल हो गई थी। और किम ने भी तुम्हें बताया था कि कुछ दिन पहले एक कपल शिन और कीरा की लाश अपार्टमेंट में मिली थी। तो मैं बता दूं कि उस कपल को भी मैंने ही मारा था, क्योंकि कीरा मेरी ही गर्लफ्रेंड थी जिसने मुझे धोखा दिया था। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि जिस डिलीवरी बॉय की बात किम कर रहा था वो सच थी। इतना बताने के बाद जैक एक लैंप की तार को केबल से कनेक्ट करता है ताकि पैसों को निकाल सके, क्योंकि इस जगह पर बहुत ही अंधेरा हो गया था। फिर लैंप लाइट को ऑन करके जब जैक फ्रीजर को देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि सारे पैसे पानी में जम चुके थे। दूसरी तरफ माइलो सीलिंग को तोड़ते हुए बाहर निकल कर आता है। इसके बाद सीन वापस से जैक पर आता है, जो कि बर्फ में जमे पैसों की सील को निकालता है
और इस सब घटना को माइलो किम के लगाए कैमरे से लाइव देख रहा था। इधर हम जैक की लाइव फुटेज रोड पर लगी स्क्रीन में देख पाते हैं। यानी माइलो ने सारे रास्ते में लगी स्क्रीन को किम के कैमरा से कनेक्ट कर दिया था। आगे मेघा में अपार्टमेंट में पुलिस वाले आ जाते हैं और यहाँ जैक रंगे हाथों पकड़ा जाता है। फिर मूवी के पास्ट क्रेडिट सीन में हम हैरी और किम को हॉस्पिटल में देखते हैं। यानी कि किम मरा नहीं था, वो जस्ट बेहोश हुआ था। यहाँ हैरी को पता चलता है कि किम एक रिटायर्ड ऑफिसर था और अपनी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। पर फिर किम की बेटी का किडनैप हो गया और इसीलिए किम फांग पर नजर रख रहा था। इधर हम ये भी जान पाते हैं कि उन किडनैप्ड हुए बच्चों में से एक बच्ची किम की बेटी सुजी भी थी, लेकिन हैरी ने सारे बच्चों को बचा लिया और इसीलिए किम हैरी को थैंक्स कहता है। और इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये शानदार मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वहीं अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।